ड्रैगन बॉल की सीरीज में जब भी हमने ड्रैगन बॉल्स का यूज होते हुए देखा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही विश मांगी गई है कि किसी को रिवाइव कर दिया जाए। एंड आज हम जो गोकू और वेजिटा को इतना खुश देखते हैं उनका पास्ट उतना ही ज्यादा दर्दनाक है। एक तरफ गोकू है जिसे छोटी सी ही उम्र में अपने माँ बाप और अपने घर से दूर किसी दूसरे प्लेनेट पे जाके रहना पड़ा, और दूसरी तरफ वेजिटा है जिसे उसी शख्स की गुलामी करनी पड़ी जिसने उसके फादर और सेनरेस के साथ पूरे प्लेनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय किया था। सो दोनों को ही अपने पेरेंट्स का प्यार नहीं मिला जो कि उन्हें मिलना चाहिए था। बट अब जो कि सब कुछ ठीक है तो आखिर क्यों कभी गोकू और वेजिटा के मन में ये ख्याल नहीं आया कि उन्हें अपने पेरेंट्स को रिवाइव करना चाहिए, और आखिर किस रीजन की वजह से दोनों ने अपने पेरेंट्स को कभी रिवाइव करने के बारे में नहीं सोचा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो सबसे पहले हम गोकू की बात करते हैं कि आखिर उसने क्यों कभी बारडोक और जीने को रिवाइव करने के बारे में नहीं सोचा। सो ये क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले आपको गोकू के कैरेक्टर को समझना होगा कि आखिर गोकू है कैसा। तो गोकू एक छोटे बच्चे जैसा है। वो एक ऐसा शख्स है जो कि हमेशा खुश रहता है, और अगर चीची या फिर वेजिटा उसे 10 बात सुना भी दें फिर भी उसके तुरंत बाद वो हंसने लगेगा और अपनी अजीब हरकतें करने लगेगा, क्योंकि गोकू एक ऐसा इंसान है जो कि प्रेजेंट में जीता है। वो अपने पास्ट के बारे में इतना नहीं सोचता है और फ्यूचर की तो उसे कुछ पड़ी ही नहीं है। ड्रैगन बॉल सुपर के मांगा चैप्टर 77 में जब मोनाइटो बारडोक के बारे में दोनों गोकू और वेजिटा को बताता है, और फिर जब वेजिटा गोकू से कहता है कि बारडोक तुम्हारा फादर था कैकरोट, ये बात सुन के गोकू काफी हैरान हो जाता है। वो बोलता है क्या वो शख्स बारडोक मेरे फादर थे। और फिर जब गोकू को अपने बचपन के सारे फ्लैशबैक्स याद आते हैं, उसे अपनी मदर जीने और फादर का चेहरा याद आता है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। पर फिर इसके बाद गोकू अपने पेरेंट्स के बारे में और ज्यादा जानने के लिए क्यूरियस नहीं दिखता है। वो वेजिटा से और कुछ नहीं पूछता है क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स के बारे में जानना ही नहीं है। एंड अगर उसे अपने पेरेंट्स के बारे में और जानना होता तो वो वेजिटा से जरूर कुछ पूछता, जैसे कि मेरे फादर बारडोक कैसे थे और क्या तुम कभी मेरी मॉम से मिले थे। बट गोकू वेजिटा से कुछ नहीं पूछता है क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स के बारे में जानना ही नहीं है। और अगर कोई गोकू को उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है तो गोकू के मुंह से एक ही शख्स का नाम निकलता है और वो नाम है ग्रैंडपा गोहान। गोकू ग्रैंडपा गोहान को अपना सब कुछ मानता है। उसके लिए उसके पेरेंट्स और फैमिली सब कुछ ग्रैंडपा गोहान ही थे, और गोकू ग्रैंडपा गोहान से इतना ज्यादा प्यार करता था कि उसने अपने बेटे का नाम ही उनके नाम पे रख दिया था। तो कुल मिला के लेखा जोखा ये है कि गोकू अभी अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ बहुत ही ज्यादा खुश है, एंड उसे सेंस और अपने पेरेंट्स के बारे में जानने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, एंड इसीलिए गोकू ने उन्हें कभी रिवाइव करने के बारे में नहीं सोचा। और अगर हम वेजिटा की बात करें तो वो स्टार्टिंग से ही अपने फादर किंग वेजिटा को इतना पसंद नहीं करता था और उसे सेंस का किंग बनने में ज्यादा इंटरेस्ट था। पर जब वेजिटा अर्थ पे आता है एंड उसके खुद की फैमिली बनती है तो वो ये बात रियलाइज करता है कि सेंस के साथ जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल सही हुआ, क्योंकि सेंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। वो दूसरे प्लेनेट्स पे जाके उस प्लेनेट के लोगों को मारते थे एंड उस प्लेनेट को बेच देते थे, और ये बात हमें चैप्टर 77 में पता चली थी। और इसी वजह से वेजिटा ने कभी सेंस और किंग वेजिटा को रिवाइव नहीं किया। सो ये तो था थियोरेटिकल रीजन। तो अब हम प्रैक्टिकल रीजन की बात करते हैं कि टोरियामा ने ऐसा क्यों नहीं किया। तो अकीरा टोरियामा ने बारडोक को एक आइकॉनिक डेथ दी थी। बारडोक अकेले ही फ्रीजा के सामने खड़ा था पूरी सेन रेस को बचाने के लिए, और ये कोई छोटी बात नहीं थी क्योंकि फ्रीजा उस टाइम पे यूनिवर्स का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग था, एंड वहीं बारडोक सभी सेंस के आगे खड़े रहकर फ्रीजा को उसकी औकात दिखा रहा था। और एंड में बारडोक प्लेनेट वेजिटा और सेन रेस को बचाते हुए मारा गया था, जो कि बहुत ही आइकॉनिक था। एंड एनिमे में जब भी किसी कैरेक्टर को एक हीरोइक डेथ दी जाती है तो राइटर उस कैरेक्टर को सीरीज में वापस लाके उसकी डेथ का इम्पैक्ट कम नहीं करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम फ्यूचर गोहान को लेते हैं जिसकी डेथ ड्रैगन बॉल की सीरीज में सबसे हीरोइक थी, एंड जब भी हम फ्यूचर गोहान की डेथ को देखते हैं तो हम सभी काफी इमोशनल हो जाते हैं। बट वहीं अगर टोरियामा ने कुछ न कुछ करके आगे सीरीज में फिर से फ्यूचर गोहान को रिवाइव कर दिया होता था तो उसके डेथ का इम्पैक्ट कम हो जाता था। एंड आज हम जो फ्यूचर गोहान के डेथ को देख के इतना इमोशनल होते हैं तो शायद हम उतना नहीं होते, और इसीलिए शायद अकीरा टोरियामा ने बारडोक और जीने को कभी रिवाइव करने के बारे में नहीं सोचा।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको बारडॉग पसंद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना #बारडॉग, एंड अगर आपको किंग वेजिटा पसंद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना #किंग वेजिटा। तो फिर चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।